हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एमटी में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 समुद्र श्रेणी के बारे में परिचय जो है उसका जाना था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल। तो आइए हम इसको जो है बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो है चालू करते हैं। चलो भाई, अब अपना जो पहला सवाल जो है आता है वो ये है कि भाई प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, तो ये वो ये कह रहा है कि भाई पहला सवाल ये निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ये बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। चलो ठीक है, आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें जो है हमें ये बोल रहे हैं कि भाई टैक्सी का किराया बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर यानी आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है ये होगा कि भाई दिया है प्रथम किराया बराबर, जो कि अपना क्या है ए होगा। अब मैंने बताया था पहले ए क्या होता है, प्रथम पद। तो अपना जो 15 प्रथम किराया जो है कितना है 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराया बराबर 8 रुपये। तो अब हमें जो है जांच करनी है कि एपी होगी नहीं होगी। तो ये बोल रहा है कि ये जो अतिरिक्त 8 रुपये ना ये जुड़ते जाएंगे आगे से आगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है एपी होगी नहीं होगी इसकी हम जांच करेंगे। तो देखो सबसे पहले आएगा 15, है ना। 15 को 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39। हाँ, तो ये अब आप देखिए यहाँ पर जब हम A2 ये A1 ये A2 A3 A4 है ना। तो हम यहाँ पर ये दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं तो देखिए क्या डिफरेंस आता है 8। और इसी तरह से तीसरे में से दूसरे घटाएंगे तो 8 आएगा और चौथे में से तीसरे घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस सही आ रहा है। तो यहाँ यह AP हैं क्योंकि सभी पदों में सर्वांतर 8 समान आ रहा है ना, समान है। अब यहाँ पे इसी तरह से जो दूसरा वाला सवाल होगा वो देखते हैं। भाई दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। चलो भाई, अब मान लीजिए कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है ना, जबकि वायु में उपस्थित निकाल प्रत्येक बार शेष हवा का तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर V, है ना। अब ये V है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इसका 1/4 भाग हमेशा निकालना है इसको, है ना। तो V का 1/4 यानी कि V इंटू 1/4, तो ये क्या होगा V/4। तो इसको जो है बाहर निकालना है तो V माइनस V/4 क्या होगा, ये हो जाएगा 3V/4। तो ये हो जाएगा दूसरा पद, ये प्रथम पद हो जाएगा अपना A और ये दूसरा पद A2, है ना। दूसरा पद रहेगा क्योंकि 1/4 अपन ने निकालने के बाद हमें जो है ये मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पर है A2, है ना। A2 बराबर क्या है भाई 3V/4, है ना। अब यहाँ पे A2 है तो A3 क्या होगा, A3 के लिए अपन एक काम करेंगे भाई इसका V/4 निकालना इससे। अब देखो 3V/4 का 1/4 जो क्या होगा 3V/16 ये होगा। अब देखिए यहाँ पर 3V/16 का यानी अपने को क्या करना है A2 माइनस 3V/16 ये अपने को जो घटाना है। तो देखो 3V/4 हो गया, 3V/4 3V/ और ये अपना हो जाएगा ये 16। अब देखिए यहाँ पर जो है 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 4 3 12 माइनस 3 कितना 9V/16, है ना। ये अपना हो जाएगा भाई A3 जो है वो 9V में क्या होगा 16, ये अपना हो जाएगा ना, ये 3 पद। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि AP है या नहीं, इसके लिए हम जांच करेंगे। तो देखो प्रथम पद अपना क्या था, ये था अपना भाई V, इसके बाद क्या है 3V/4, अगला आया 9V/16, है ना। इसी तरह से आप एक चीज़ देखेंगे कि इससे इसको घटाते हैं तो हमें मिलता है V/4, है ना। लेकिन अब इसको इससे घटाएंगे तो हमें V/4 नहीं मिलेगा, है ना। तो अतः यह AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है अगला सवाल जो है क्या होता है, तीसरा सवाल देखिए भाई। तीसरा सवाल ये कह रहे हैं कि बोला प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर 150 रुपये है ना, 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। चलो भाई देखते हैं इसको। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि भाई सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई प्रथम खुदाई की लागत है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये है ना, यही है अपना। तो ये अपना हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या है, 50 रुपये बढ़ते हैं है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपये। खुदाई के बाद बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये दिखती सी बात है, तो एपी होगी क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि सबसे पहले अपने 150 में जोड़ते हैं 50 जोड़ेंगे भाई, 50 की कहना ना 50 अतिरिक्त आता है, तो 50 को जोड़ेंगे तो एक 200 में 50 जोड़ेंगे 250 फिर बाद में इसके बाद 300, ऐसे करके ये जो है अपनी एक एपी बन जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी नोटिस की इसका आंसर होगा हाँ एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि अपना जो है ये क्या है, क्योंकि सार्वंतर प्रत्येक पदों में समान है ना। और क्या रहा है इसमें, सार्वंतर 50 आ रहा है ना, बस ये हो गया अपना। इसके बाद जो है अगला सवाल ये क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% प्रतिवर्ष ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चलो भाई अब आप ये एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ मालूम पड़ रहा है कि भाई खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10% की राशि का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो देखिए, अब एक तो अपना पहला ब्याज होता है, फिर वही ब्याज होता है। जैसे कि मान लो अपन ने कोई राशि ली है 100 रुपये है ना, 100 रुपये के ऊपर अपन जो एक महीने में अपना 1% का ब्याज लगता है 1 रुपये है ना, तो लेकिन अगली बार दूसरे महीने का जो ब्याज लगेगा ना वो 101 रुपये के हिसाब से लगेगा ना। तो यहाँ पर कोई एक फिक्स वैल्यू जो है नहीं मिल रही अपने को ना, तो ये भी एपी नहीं होगी। तो इसमें क्योंकि इसमें सार्वंत्र समान नहीं होगा, तो ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसको जो आप समझ सकते हैं। इसके साथ अपना दूसरा सवाल क्या है भाई, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी निम्नलिखित है। चलो भाई प्रथम पद ए 10 है और डी 10 है। चलो भाई एपी के 4 पद लिखते हैं है ना। तो आंसर नंबर जो 2 है, मैं बता रहा हूँ कि ये आंसर नंबर इसका जो पहले का चौथा है ये नहीं होगा एपी, क्योंकि इसमें सारांतर में नहीं दिख रहा है, वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे का पहला अगर हम देखेंगे तो ये हमें बोले एपी के 4 पद याद करने, जबकि हमें ए बराबर क्या है, यहाँ पे लिख देंगे हम, दिया है ए बराबर 10 डी बराबर 10 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर A1 बराबर ए बराबर 10, A2 बराबर क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, अपना सूत्र होता था ना nवा पद है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है भाई 10 प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा 1 इंटू 10, तो 10 प्लस 10 बराबर 20, दूसरा पद हो गया 20। अब हो जाएगा A3 बराबर, हम डायरेक्टली देखेंगे तो ये होगा अपना a प्लस 2d बराबर, a प्लस 2d बराबर क्या होगा a प्लस 2d, यानी a कितना है 10 प्लस 2 गुणा 10, यानी कि ये हो जाएगा अपना 10 प्लस 2 दहे 20 और 10 30। इसी तरह से A4 बराबर कितना होगा, तो अब यहाँ पर ये जो है हो जाएगा अपना a प्लस 3d, तो यानी 10 प्लस 3 गुणा 10, यानी ये होगा अपना ये 10 है ना, तो 10 प्लस 3 दूना 3 दहे 30, यानी 30 और 10 40। ये अपने एपी के अतः एपी के 4 प्रथम 4 पद है ना, प्रथम 4 पद क्या होंगे, प्रथम 4 पद होंगे अपने 10 20 30 और ये 40, ये अपने हो गए एपी के 4 पद। अब यहाँ पर जो है दूसरा सवाल में क्या दे रखा अपने दूसरी बार में, ए बराबर -2 और डी बराबर 0 ना, ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दे रखा है। चलो भाई तो ये जो कैसे होगा ये हम देखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A1 बराबर a बराबर -2 और A2 बराबर a प्लस डी, यानी a कितना है भाई -2 प्लस 0, यानी हो जाएगा -2। इसी तरह से A3 जो है A3 होगा अपना